नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं कल आजकल KAK न्यूज। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रों की। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बात ये करना चाहता हूं कि वास्तव में नवरात्रि जो है वो शक्ति साधना का पर्व है। नवरात्रि जो है उसमें आध्यात्मिक शक्ति व्यक्ति अपनी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की साधना करता है और शक्ति का बड़ा महत्व है। भारतीय दर्शन में शक्ति का महत्व अनेक विचारकों ने और कवियों ने भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताया है। जिन्हें बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, उन्होंने कहा है कि जग नहीं सुनता दुर्बल जनों के शांति प्रवचन, है शीश झुकाता उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। ये पंक्तियां हमारे यहाँ शक्ति का महत्व बताती हैं। यदि आप शक्तिशाली हैं तभी दुनिया आपकी बात सुनती है। और ऐसा भी कहा गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत दंतहीन सरल हो। अर्थात आप यदि क्षमा भी करते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो क्षमा भी यदि शक्तिशाली व्यक्ति ही किसी को क्षमा करता है तो उसका अपना महत्व है, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अर्थात हमारी परंपराओं में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि हमें शक्तिशाली बनना है, हमें शक्ति की आराधना करनी है और वो शक्ति की आराधना करने का ये विशेष पर्व नवरात्रि का पर्व है। इस समय शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और शारदीय नवरात्र के पश्चात नवमी के पश्चात जो दशमी तिथि आती है उसको भी हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। उसका भी एक बड़ा महत्व है। शस्त्र पूजन उस दिन होता है, शक्ति की आराधना उस दिन होती है। इन 9 दिनों में भी माँ दुर्गा की हम आराधना करते हैं। और यदि नवरात्रों की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि चैत्र में भी नवरात्रे आते हैं, जब भारतीय नववर्ष उस दिन प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से। तो उस समय नवमी के दिन रामनवमी आती है और वो एक नवरात्रे होते हैं, एक नवरात्रे ये होते हैं। इस प्रकार से 2 नवरात्रे तो हम सबने सुने होंगे, लेकिन इनके साथ में 2 नवरात्रे और होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। उन गुप्त नवरात्रों में भी साधक लोग विशेष साधना करते हैं। तो नवरात्रि में एक बात पर और हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे कि जो 9 दिन में विशेष साधना की बात होती है, आध्यात्मिक साधना की बात होती है, शरीर को साधने की जो बात होती है, लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और व्रत और उपवास के माध्यम से अपने शरीर का शोधन करते हैं। अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखते हुए अलग प्रकार से अपनी एक दिनचर्या को व्यवस्थित किया जाता है नवरात्रि के पर्व पर। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बात पर कि आखिर ये जो 9 दिन हैं इसमें नवरात्रि नाम क्यों दिया गया है, नवरात्रि का आखिर क्या ऐसा महत्व है। तो अनेक विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि जो साधना, आध्यात्मिक साधना खासतौर पर जो होती है, उस आध्यात्मिक साधना का ठीक समय जो है वो रात्रि का समय है। क्योंकि रात्रि में यदि आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, भजन पूजन करते हैं, तो कहा जाता है कि वो बात आपके इष्ट तक अधिक शीघ्रता से पहुंचती है। इसको हम दैनिक जीवन के रूप में भी इसका हम अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार से रात्रि के समय शांति रहती है, कोई कोलाहल नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, कोई भी हमारी बात होती है, कोई भी आवाज यदि हम रात्रि के समय देते हैं दूर तक जाती है। कहीं न कहीं ये भाव भी हो सकता है कि रात्रि के समय की गई साधना का एक विशेष महत्व है। उसका शायद कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि अधिक फल प्राप्त होता होगा और साधकों को किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता होगा। जग सोता है उस समय साधु संत अपनी साधना में तल्लीन रहते हैं और वास्तव में नवरात्रि का पर्व तो साधना का ही पर्व है। और जो लोग साधना करते हैं उनके लिए भी ये कहा जाता है कि यदि इन 9 दिनों में रात्रि में यदि साधना की जाती है तो वह अधिक फलदायी होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नवरात्रि का पर्व जो है वो आध्यात्मिक साधना के लिए भी महत्वपूर्ण है, शारीरिक साधना के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यह शारीरिक साधना दुर्बल जनों की रक्षा के काम में आए, परित्राणाय साधुनाम का भाव मन में रखकर यदि शक्ति की साधना की जाती है, माँ दुर्गा की साधना की जाती है, तो वह समाज के लिए भी शुभ होती है, राष्ट्र के लिए भी शुभ होती है। देश और समाज के लिए यह नवरात्रि का पर्व मंगलकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।